हेलो, नमस्ते बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मैं लाइव आ गया हूँ इसके बारे में पता चला होगा। थैंक यू सो मच। यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। और यस, तो आप सब लोग जुड़ जाइए। और जिनको मैं जोड़ने वाला हूँ वो भी अभी आप आ ही रहे हैं। यस, तो ये आ गए हमारे शहनशाह वेणुगोपाल भाई। वेणुगोपाल भाई, एक थोड़ा सा समय दीजिए, मैंने अभी यूट्यूब पर अनाउंस किया, उसके बाद में आप बताना शुरू यस यस करिएगा। श्योर। एक सो जस्ट गिव मी सर सम। जस्ट एक और चीज कंफर्म कीजिएगा, एम आई कि ऑडिबल? आपकी आवाज में इको आ रहा है सर, तो अगर आप हेडफोन यूज करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जस्ट हाँ ठीक है सर, मैं एग्जिट कर रहा हूँ, एक मिनट में हेडफोन लगा के आपको ये करता हूँ। ओके ओके सर, यस। सो मीनवाइल बाकी क्या हालचाल पब्लिक लोग, तुम सब मजे में एकदम? सभी लोगों को हेलो, ढेर सारा प्यार, और आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे से हो, मस्ती में हो। बहुत सारी नेटफ्लिक्स पर मूवीज वगैरह देखी होगी, मस्ती कर रहे होंगे और हेल्थ पर ध्यान रख रहे होंगे, ऐसा अपेक्षा रखता हूँ। इन दिनों मैं काफी हेल्थ पर ध्यान दे रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। और कुछ गोल सेट किए मैंने मेरे लिए भी। तो ऐसे गोल सेट करो, और गोल सेट करने के बाद में थिंग्स विल बिकम मोर इजियर एंड इजी टू फॉलो, राइट। सो दैट्स इट। अब एक 2 मिनट में मैं वापस उनको एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ, और फिर हम हमारा ये सेशन शुरू करेंगे। और इस सेशन को मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको सिंसियरली पूरा कंप्लीट कर लेना, पूरा अंत तक देखना, और साथ साथ ये भी करना कि कोर्स पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करना, क्योंकि जब आप कभी इंटरव्यू वगैरह में जाओगे करोगे तो इंटरव्यू में आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंटरव्यू में फायदा होगा, रेज्यूमे पर एक बहुत अच्छी चीज आएगी, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये पूरा का पूरा फ्री में मिल रहा है। तो जब कोई चीज फ्री में मिल रही है और अच्छी चीज है तो उसको करना तो बनता है। यस और नो? तो इस चीज को जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। राइट। यस, सो मैंने उनको वापस रिक्वेस्ट भेजी है। आ, देखते हैं अभी सेठ हमारे कैसे जुड़ते हैं। ठीक है। यस वेणुगोपाल साहब, यस। हाउ आर यू ऑल? सो Am I सभी audible, sir? बच्चों को, यस यू आर ऑडिबल। बस थोड़ा सा वापस इको हो रहा है, बट दैट्स ओके। अच्छा, मैं सभी बच्चों को Okay. बता दूं वेणुगोपाल साहब के बारे में। वेणुगोपाल साहब मेरे काफी अच्छे मित्र हैं, और ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और फिनेंस के डोमेन में काफी अच्छा काम करते हैं। और अच्छा खासा इनको फिनेंस डोमेन में एक्सपीरियंस भी है पिछले 7 सालों से। और इनका मेन काम यह है कि जैसे ये कंपनीज को एम्प्लॉयज प्रोवाइड कर कर देते हैं। तो एम्प्लॉयज प्रोवाइड कर कर देते हैं मतलब उनको रिक्विजिट ट्रेनिंग देकर वो एम्प्लॉयज, स्किल्ड लेबर वो कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से, और इनका जो ये सेशन चलता है पुणे में चलता है, और काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ये काम करते हैं। बट हाउएवर बिकॉज ऑफ दिस, मैं कुछ कारण की वजह से उन कंपनियों के सारे नाम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बट वेणुगोपाल साहब ये स्किल्ड एम्प्लॉयज प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और साथ साथ उनके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। तो आईबीएम की तरफ से इनको ये मौका मिला कि ये ट्रेनिंग कराया जाए बच्चों की, और ये आईबीएम उनके सीएसआर के प्रोजेक्ट के तहत कर रही है। तो भारत में कितने विद्यार्थियों को आईबीएम ये काम करा रही है सर? Sir, basically they have a budget for certain number of candidates. So it is around 60 to 70,000 candidates throughout India. ओके। और And उनमें से, from those 60, 70,000 candidates, I have certain budget for ओके selected schools and institutions. ओके, और Yeah. उसमें से अभी हम कितने स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे? Sir, अभी तो around 750 to 1000 registrations तक I have a cushion of around 750 to 1000 registrations. ओके। और ये कोर्स, क्योंकि बेसिकली बच्चे मुझे पूछ रहे थे तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें बिफोर यू स्टार्ट ऑन योर ओन, सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, इज दिस कोर्स कंप्लीटली फ्री? This is completely free, sir. आप कोई कार्ड As you have डिटेल्स या already कुछ, mentioned, yes, yes, yes. या नो Nothing, कार्ड nothing, डिटेल्स, nothing, sir. नथिंग I've, नथिंग नथिंग? yeah, yeah. ओके, So, और मुझे as you आपसे, have earlier mentioned, it's a CSR मतलब, activity. So, राइट राइट राइट, yeah, so yeah, it would be complete. Acha, one more question which completely. the students were having were कि what will be they getting after completing this course, whether it would be useful for their interviews, or whether it would be useful for adding it in their resume. Will that be the case? Yes, sir, definitely. Sir, learning is one of the key factors what everyone should look after. But along with learning, there will be a small assessment as well. This is a completely e-learning solution. So they can do it according to their time schedule. Any time of the day they can do it 24/7. It's available.
and after completing the course there will be a inbuilt examination into it, and as you clear the examination you will get a IBM badge. So as you have earlier covered it in your live video yesterday, so IBM follows a badge system instead of a certificate system, because these badges are third party verifiable, and these badges can then be shared on their LinkedIn profiles as well as resumes of the candidates, and That's it will lovely. definitely add a benefit. That definitely add a benefit to them when they go into the corporate are wanting to have a career. आपकी वॉइस हेलो Yeah. कैन यू Hello. हियर मी Hello. नाउ? Yes. Yes, sir. हेलो Yeah. Yeah. I can. या I can. सो Yes. एक्चुअली मुझे मैं फोन में से कर रहा हूँ, तो मुझे किसी का कॉल आ गया था, अभी मैंने इसको फ्लाइट मोड पे डाल दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा तो सर ये बैज मिलेंगे और जो लिंक्डइन वगैरह पर भी डाल पाएंगे। अच्छा तो सर Yes. और और एक ये resume चीज भी पूछ यूज रहे हो थे जाएगी स्टूडेंट्स सर। मुझे Yes. कि ओके ये एक क्वेश्चन पूछ रहे थे स्टूडेंट्स कि क्या ये फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल ये तीनों लेवल के विद्यार्थी कर सकते हैं या किसको ज्यादा यूजफुल होगा? अगर आप इसके बारे में कुछ बता Yes, पाए तो। sir. Sir, the courses are designed for the age group of 15 to 22. So these are not any specific stream related. So any candidate who is between the age group of 15 to 22 वो एक कोर्स अटेंड कर सकता है सर। फिर वो किसी भी बैकग्राउंड से रहने दीजिए, फाउंडेशन रहने दीजिए, इंटरमीडिएट रहने, द मेजर क्राइटेरिया इज एज. So the Okay. candidate can register only if he is between 18 to 22. So this question is clear. Again, one more question there. Can they watch it on mobile, laptop, or or is there anything else? Yes, sir. Any medium it is possible. They can watch it on mobile, on laptop, on tablets, anything. It is compatible with all devices. All right, all right. So now over to you. Now you can explain this whole process to them and what it is all about. Please explain them which course to be selected and what would be useful for them. So if you could go through it. Sir, yeah. Sir, just a confirmation that if I turn my other side camera, is this visible? Yeah. It is completely visible, sir. It is completely visible and properly visible. Okay. Yeah. Hello, everyone. Yeah, as sir has introduced me, myself, Venugopal Sabu. I'm a chartered accountant. A small request. Yeah. A small request. उसको थोड़ा सा Yes, zoom in, zoom out कर दो. मतलब वो पूरा cover नहीं हो रहा है. Now I think it is getting covered. Yeah. Perfect, sir. So you can go ahead. Yeah. Okay. So I'm Venugopal Sabu. I'm a भारत में chartered जुगाड़ है accountant. सर, जुगाड़ है. यस सर, वो तो है हर चीज का। सर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए ये कंटेंट, वो इम्पोर्टेंट है सर। किसी भी वे से जो है इट शुड बी बेनिफिशियल टू देम। यस सही है। सो मैं जो आपसे कोर्सेज शेयर कर रहा हूँ, ये कोर्सेज एक्चुअली आईबीएम ने लाए हुए हैं। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय आईबीएम। द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज ओपन पीटेक। सो आईबीएम हैज क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म just for the reason that candidates from developing countries, जो अपने जैसे कंट्रीज है जहां पे टेक्नोलॉजी सेकेंड टायर सिटीज बोल के आता है, जब बाकी डेवलप नेशंस में आ जाता है उसके बाद हमारे पास आता है। तो ये जो गैप है इसको मिटिगेट करने के लिए आईबीएम ने जो नेक्स्ट जनरेशन वर्कफोर्स है वो ऑलरेडी डिजिटली इक्विप्ड है, या नेक्स्ट जनरेशन जो वर्कफोर्स है जो डेवलपिंग कंट्रीज से, उनको भी हर चीज का अवेलेबिलिटी हो, इसलिए उन्होंने 6 कोर टॉपिक्स के ऊपर कुछ कोर्सेज डिजाइन किए हैं। ये 6 कोर जो कोर्सेज है, ये जो 6 टॉपिक्स में आपको आगे कवर करता हूँ। तो होल इंटेंशन इज क्या, जो नेक्स्ट जनरेशन वर्कफोर्स है उसको बेसिक, बिकॉज आज कॉमर्स का स्टूडेंट रहने दीजिए, साइंस का स्टूडेंट रहने दीजिए, या मैनेजमेंट स्टूडेंट रहने दीजिए, एवरीवन शुड बी वेरी वेल कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी, not in depth but at least basics he should know, that what is covered under which technology. He should know the terminology, and even to make a career out of it, it's not important today that only what you will say that a science person will make a career into technology. Technology is like new language, right? Like everyone should know basic ABCD to learn an English. This way, if you want to be into business or you want to be into सर्विस करियर एज वेल, यू शुड नो द बेसिक टेक्नोलॉजी एटलीस्ट। इट इज लाइक सर, जैसे हमारे टाइम पे कैसा होता था, क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये ऐसे लगता था कि अपने क्या काम का, एक सीए फील्ड से या किसी
बट आज सर मेजर ऑफ द सीए जो आर्टिकल्स भी होंगे हमारे साथ कनेक्टेड सभी जन जानते हैं सर एक्सेल ये सब में बड़ा टूल है आज चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। राइट यू आर तो करेक्ट जैसे हाँ तो नेक्स्ट 5 to 10 years डाउन द लाइन देयर आर गोइंग टू बी मेनी सच थिंग्स, क्योंकि कैसा हो गया सर ड्यू टू एवरीथिंग गोइंग डिजिटल द साइज ऑफ डेटा इज सो ह्यूज that everything Yes. cannot be managed without knowing any of the technologies. At least you should know some things. So Right. IBM has brought up this course. ये चीज मैंने पहले इसलिए कवर की कि बहुत से लोगों को बाद में ऐसा लगेगा ये सब साइंस या टेक्निकल साउंड कर रहा है, बट बेसिकली ये टेक्निकल नहीं है, इट इज फॉर एवरीवन। आप बिजनेस, अगर आपको फ्यूचर में आज बिजनेस भी करना है तो अभी मेरा सर आज एक फीडबैक इधर देता हूँ स्टूडेंट्स को। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, सो ही इज इनटू यू नो दिस व्हाट आई कैन से सर, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है और उसके अंदर उसका काम ये है कि वो मॉडल्स वगैरह ड्राफ्ट करना, और मॉडल्स कौन से, वो जो फाइनेंस मॉडल है और उसके अंदर कौन सी कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, तो उसके लिए उनको बहुत सारा डेटा माइनिंग करना पड़ता है। तो वो सभी इनके लिए सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जैसे आप बता रहे हो। एंड आई टेल यू इन आवर होल टीम ही इज द पर्सन हु इज अर्निंग द मोस्ट एंड ही इज बेस्ड इन हैदराबाद। सो ये बात जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है कि ये ऐसा होता है जो आप बता रहे हो वो। सो सर अब आप कोर्सेज के बारे में बताइए, इफ यू कुड टेक इट अहेड विद अस। बस सर ये बच्चे जल्दी पेशेंस छोड़ देते हैं, तो अब जितना जल्दी कवर कर पाएंगे उतना अच्छा हो जाएगा। बट आई जस्ट वांट टू कवर वन मोर थिंग दैट मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट जैसा मेरा ऑर्गेनाइजेशन है सर माइंड मैप कंसल्टिंग, सो जैसा आपने बताया क्या ट्रेंड हायरिंग के अलावा वी हैव अ वेरी बिग डिवीजन इनटू बिजनेस, डिजिटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। और सर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा माइंड मैप, इसके दोनों भी फाउंडर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड फ्रॉम लास्ट 10 years दे आर वर्किंग इनटू टेक्नोलॉजी। क्योंकि सर ऑटोमेशन इज द न्यू थिंग, दुनिया इस तरफ जा रही है कि एक बोर्ड मीटिंग रूम में जब डायरेक्टर्स बैठते हैं तो दे वांट टू आस्क कि अलेक्सा व्हाट वाज माय प्रॉफिट फ्रॉम दिस कस्टमर इनटू लास्ट मंथ, एंड दे वांट एन आंसर फ्रॉम अलेक्सा। राइट एंड सर जैसे कि आप जानते हैं क्या कोई भी बिजनेस प्रोसेस जितने अच्छे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफाइन कर सकता है शायद एक टेक्निकल पर्सन नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा, नहीं तो कर पाएगा। इसीलिए हाँ, तो टेक्नोलॉजी भी अगर आपको डेवलप करनी है तो ऑलवेज दे विल नीड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड पर्सन। So I'll just now this will give an idea that why you should learn technology. So I'll move forward. Yes. तो सर देखिए we'll share this presentation also sir later on with students so they can go into detail. I won't go into much detail. I'll just elaborate the base important things. So yeah, you can see sir the 6 topics what IBM is covering is cyber security, blockchain technology, data science, artificial intelligence, डिजाइन थिंकिंग एंड प्रोफेशनल स्किल्स, ये 6 टॉपिक्स है सर। तो इस और ये सभी कोर्सेज जो है ना सर ये 3 घंटे से 6 घंटे के ही है। दीज आर नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज, दीज आर ओनली फॉर 3 to 6 hours. Only artificial intelligence is a longer course, it is around 15 hours, but it has a very big content because it's a very big topic. So these are the 6 topics on which IBM is giving you courses. Sir, students, you can even YouTube, you will get very good feedbacks from students all around the world from different areas, from different part of the world, that they have received a lot of recognition by getting these batches. So what exactly students are going to get, sir? Sir, basically they are going to get industry recognized digital batches. जो भी वो कोर्स कंप्लीट करते हैं उनको बैचेस मिलेंगे। उसके बाद एक सेकंड पॉज करना चाहूंगा आपको, एक सेकंड पॉज करना चाहूंगा। बच्चों ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है, ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन हम इस पर डाल देंगे टेलीग्राम पर, जैसे मैंने आपको कहा। तो आप अभी सिर्फ इनकी बातें सुन लो, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, रीड करने की कोशिश मत कीजिए, रीड करने की या वो क्या दिखा रहे हो उसको समझने की कोशिश मत करिए, बट जिस फ्लो में दिखा रहे हो, और अगर आप ये वापस ओपन करके भी देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। और ये IGTV पर भी वीडियो रहेगी वहां पर, ठीक है। हाँ सर, अब बताइए आप। Yes. So sir, they'll get custom created content for students. So according to their age bracket, they'll get the content that is specifically created for that age group of students. And this will answer one question also, sir, in the comments. Someone had asked that why there is a age specific limit. Because the content is derived that any candidate of that particular age, how to explain that. जैसे कि हमारे इसमें भी होता है सर, जैसा एक फाउंडेशन के स्टूडेंट को कंसेप्ट एक्सप्लेन करना इज डिफरेंट और इंटरमीडिएट के इसमें इज डिफरेंट, सिमिलर वे में। इसीलिए उसमें एज ब्रैकेट है कि उन्होंने जो कंटेंट डेवलप किया है अभी वो 15 से लेके 22 की एज के लिए ही है। ओके।
आप एक चीज और बच्चों नोटिस करना, देखो बड़ी कंपनियां किस तरीके से चीजों को करती है। मतलब उन्होंने 15 साल से लेकर 22 साल के लोगों को टारगेट किया और कहा कि आप ये कोर्सेज करो। मतलब किस तरीके से डिजिटल इंडिया या डिजिटल वर्ल्ड के बारे में लोग सोचते हैं और किस तरीके से उस पर काम करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं विद अ विजन। ओके, तो 15 साल से टारगेट करना और 15 साल से बच्चों को सिखाना, ये बहुत अच्छी चीज है। एंड हैट्स ऑफ टू आईबीएम फॉर दिस, दैट्स रियली गुड विजन सर। यस सर। Yes, sir. These are just a demo batches. These kind of batches you will get. Like this is All right. this batch is for cyber security and all. So these are demo batches. Yeah. So जो बच्चे yes, sir. These लेट are the ज्वाइन हुए courses. जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए उनको बता रहा हूँ कि बैजेस क्या चीज होगी। तो बैजेस में एक्चुअली आप उनका सर्टिफिकेट मानकर चल सकते हो जो आपको आईबीएम के थ्रू मिलेगा। एंड यू कैन यूज इट इन योर रेज्यूमे, यू कैन ऑल्सो यूज इट इन लिंक्डइन दैट यू हैव डन इट। ओके, यस यस सर, गो अहेड। Yeah. Yes, sir. So data science batch है एक सर। तो इसमें ये प्रेजेंटेशन हम शेयर करेंगे तो इसमें डिटेल भी मिल जाएंगे स्टूडेंट को, क्या डेटा साइंस में उनको क्या चीजें सीखने मिलेगी, फिर डिजाइन थिंकिंग में उनको क्या चीजें सीखने मिलेगी। प्रोफेशनल स्किल्स का जो है ये 6 आवर्स का है सर, तो इसमें क्या चीजें मिलेगा। तो सर अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शॉर्टकट में अगर आप बता पाएंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट इस डोमेन के, तो स्टूडेंट्स सर जो हमारे सारे ओके वो इसमें फिट होते हैं 15 से लेकर 22 में। तो आप अगर होते तो आप कौन से कोर्सेस इनको करने के लिए कहते, कि आप सीए भी हो और आप ये यस समझते श्योर हो, तो उसके वजह से। यस सर मेरा द फर्स्ट सजेशन विल बी एवरीवन शुड डू ब्लॉकचेन, because as you ब्लॉकचेन, mentioned in your live video yesterday also that blockchain, even if you google, बहुत से लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है सर कि ब्लॉकचेन ही सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए या बिटकॉइन या इथेरियम इस चीजों के लिए ही यूज होता है। बट आप गूगल भी करोगे तो यू विल गेट ब्लॉकचेन इज ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम दैट्स and करेक्ट। blockchain is the most safest available technology right now to data manage. Basically राइट, accounting में क्या होता है सर, क्या we are managing a data in particular format, so it can give us some output. So the same thing blockchain is doing, and I'll not share the company's name, but one of the largest company in India has already started keeping या आई नो, managing their books of account through blockchain. so one So thing student should write it down right now कि which course they should do it irrespective of the age, do it blockchain because blockchain is going to be the future। और जब आप फ्यूचर के विजन को yes, रखकर काम करते हो तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू, और आपको शायद वो इंटरेस्ट भी डेवलप करने में काफी हेल्प हो जाएगी। सो फर्स्ट कोर्स यू विल से इज ब्लॉकचेन। ओके, और बहुत ब्लॉग नहीं सिंपली रहे, समझ रहा है ब्लॉकचेन। सर, क्या बहुत सिंपली समझ रहा है, ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो इससे आप कनेक्ट कर रहे हो कि एवरी पर्सन फ्रॉम अकाउंटिंग फील्ड, फाइनेंस फील्ड शुड नो एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन। So that यस is one very helpful course, sir. The other course what I suggest is professional skills batch. Sir, professional skills क्या है? There is a very big gap between campus to corporate. जब भी राइट, स्टूडेंट्स अपना सीए कंप्लीट करते हैं या आर्टिकलशिप में भी होते हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे सर जल्दी आर्टिकलशिप की वजह से एक जल्दी आइडिया आता है कि हाउ डज कॉर्पोरेट वर्क्स। बट ये गैप कैसे ब्रिज करना है, क्या आप कैंपस से जब कॉर्पोरेट में शिफ्ट होते हो तो व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज एक्सपेक्टेड, हाउ द हायरार्की वर्क्स, how the organization setup is, whole ecosystem has been designed, ये काफी चीजें। then how to develop your presentation skills, how to collaborate with other people into organization, and आपका काम कैसे करवा के लेना है, ये काफी अच्छे से आपको चीजें सीखने मिलेगी। तो दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्ट्रीम, प्रोफेशनल स्किल्स तो सभी को आना चाहिए, इसीलिए ओके हमारे स्टूडेंट्स में वो भी करना चाहिए सर। ओके, I'll explain this to the kids in my language। बेटा जी क्या है कि इन माय लाइफ आई हैव सीन दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं या सीए बनने के बाद में भी पीछे रह जाते हैं। कई सारे बोलते हैं ना सीए बनने के बाद में इतना पैसा नहीं मिल रहा। अरे भाई, नॉलेज आ जाती है बट उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करने का जो सही तरीका है, क्योंकि जैसे ये वेणुगोपाल साहब बता रहे हैं कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में आप जब कॉर्पोरेट में जाते हो तो वहां का कल्चर समझना और वहां का हायरार्की समझने में और वहां से कम्युनिकेशन करने में कई सारे बच्चों को दिक्कत आती है। अब हालांकि इंस्टीट्यूट अपनी आईसीआई काफी ज्यादा इस पर एफर्ट ले रही है, जीएमसीएस कोर्सेस वगैरह लॉन्च करके, बट एक कॉर्पोरेट के एंगल से भी इसको समझना काफी अच्छी बात होगी। तो यस, इवन आई एम ऑन द सेम पेज, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म जो ये कोर्स रहेगा इससे आपका नहीं नहीं बोला तो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफी अच्छे से होगी। एंड देयर यू नो आई हैव सीन सर, मतलब टू बी मैटर ऑफ फैक्ट कि बच्चा जब जीएमसीएस कोर्स करके आता है और इंटरमीडिएट के बाद में मुझे मिलता है तो पूरा अलग होता है कि उसकी रहन सहन का स्टाइल, उसका ढंग, तौर तरीका, ये चीजें चेंज होती है और ये अच्छी बात है अगर ये जल्दी समझ जाए तो। राइट सर। और ये सर यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आपको एक एडिशनल सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो यू कैन डिस्प्ले दैट आपने एक आईबीएम का जो है प्रोफेशनल स्किल्स का कोर्स किया है। तो काफी देर से इंस्टीट्यूट का बच्चे तो यू आर गेटिंग। हाँ, काफी देर से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम कितने कोर्सेज कर सकते हैं।
You can do multiple courses. All 6 also you can do. Okay, all 6 they can do it. All right, all right. Yes, Perfect. yes, yes. All right, sir. Yes, तो yes. दो तो पता चले So सर, एक these are the ब्लॉकचेन आपने 2 courses, yes. हाँ, जो करना ब्लॉकचेन, चाहिए. उसके हाँ, बाद हाँ, yes, 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 sir. ब्लॉकचेन और एक प्रोफेशनलिज्म. ओके, थर्ड आप प्रोफेशनल बताएं. स्किल. और इसके बाद डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आप आपकी चॉइस के हिसाब से आप उसके आप कोर्स चालू करने के पहले भी ना, जब आप लॉग इन करते हो ना सर, उसमें सारे कोर्सेज दिखते हैं. तो उस पे आप ओके थोड़ा पढ़ के आपकी चॉइस के हिसाब से देन यू कैन सिलेक्ट रेस्ट ऑफ द कोर्स व्हाट यू आर सर, इंटरेस्टेड अकॉर्डिंग टू टाइम. थोड़ा सा हमारे बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि सर डेटा साइंस क्या है, एक बार अगर आप समझा देंगे या मैं मेरी भाषा में बताऊंगा ओके. तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, मेरा भी नॉलेज टेस्ट यस हो यस जाएगा. यस, श्योर बट ये श्योर पब्लिक श्योर के श्योर सामने श्योर. टेस्ट हो रहा है, गलत बात हो रही है. तो डेटा साइंस में जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आजकल देखो स्टॉक मार्केट के जो प्राइसेस आप देखते हो ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें दो टाइप के एनालिसिस होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल एनालिसिस. तो फंडामेंटल एनालिसिस में काफी ज्यादा डेटा माइनिंग यूज होता है. जैसे यूएस में अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के अलावा और भी ऐसे कई सारे पैरामीटर्स है जो बैंक से हमको डिटेल्स मिलते हैं. तो होता क्या है कि जब क्रेडिट कार्ड से कोई लोग शूज खरीद रहे हैं या शक्कर खरीद रहे हैं या व्हाट आई कैन से मिल्क खरीद रहे हैं, राइट, और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जिस तरीके से हो रहा है, इन सभी के यूनिट्स, ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई करी, ये सभी जो चीजें हैं मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब जिनका डेटा आप पढ़ ही नहीं सकते, ऐसा डेटा जो सिर्फ मशीन्स में थाउजेंड्स एंड क्रोर्स ऑफ लाइंस का जो डेटा क्रिएट होता है, उससे कोई एक मीनिंगफुल चीज या इक्वेशन बनाए कि इस बार किसका ज्यादा सेल हुआ, या मतलब इस बार नाइके के इतने सारे शूज बुक हुए, तो उसके बेसिस पर कंपनी का सेल फोरकास्ट करना, सेल फोरकास्ट कर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को फोरकास्ट करना, और प्रॉफिटेबिलिटी को फोरकास्ट कर ये पता करना कि कौन सी कंपनी अच्छा करेगी. ये सारी चीजें आजकल फंडामेंटल एनालिसिस में इस डेप्थ तक होने लगी है. पहले किसी जमाने में फंडामेंटल एनालिसिस के लिए डेटा जो होता था कंपनी से लिया जाता था और मैनेजमेंट से भी पूछताछ की जाती थी, फिर बाकी की चीजें जो देखनी करनी होती थी, जो मैंने आईसीआईसीआई का फ्यूचर्स ग्रुप का केस स्टडी पढ़ा, तो उसमें एक्चुअली लाइव फिजिकली जाके देखते थे. बट ये डिजिटल वर्ल्ड में सारी ट्रांजेक्शन डिजिटल हो जाने की वजह से अब वो इतने बड़े डेटा में से मीनिंगफुल लॉजिकल रीजनिंग निकालकर कि कौन सी चीज में प्रोग्रेस आएगी, ये चीज पता करना, एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया कि डेटा माइनिंग ऐसा होता है. सही बताया सर? परफेक्ट परफेक्ट सर, आपने एकदम परफेक्ट ये किया डिस्क्राइब. मैं इसी को थोड़ा सा आगे ब्रीफ कनेक्ट करूंगा कि जैसे सर हमारे ऑडिट में भी हो गया कि अब डेटा साइंस की टेक्नोलॉजीज इतनी अवेलेबल हो गई है कि नो बिग कॉर्पोरेट्स वांट सैम्पलिंग. They want that उनका पूरा का पूरा maximum of the data gets analyzed और maximum of the data gets verified. Basically सर वाउचिंग जो था हमारा प्रीवियस ईयर, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन ही कर रहे हैं. तो अब टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो गई है जिसकी वजह से आप बड़ा डेटा भी जो है वेरीफाई कर सकते हो इन सर्टन मिनट्स और आवर्स या डेज के टाइम में. तो किसी को भी अपना सर सैम्पलिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना है. एवरीवन वांट्स कि मेरा पूरा डेटा एनालाइज हो जाए. और ऑडिट में ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं नए कॉर्पोरेट जो है, अभी नए ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा हमको ऑडिट चाहिए, वी डोंट वांट सैम्पलिंग. तो इस चीजों के लिए सर डेटा साइंस ये चीज जो है आपको टेक्नोलॉजी, जैसे एक एग्जांपल है सर पाइथन. अब पाइथन ये चीज ऐसा है सर, क्या इट इज, आप ऐसा बोल सकोगे क्या बड़ा भाई है एक्सेल का सर. जैसे हम एक्सेल में कुछ डेटा एनालाइज करते हैं भाई, लाइन आइटम्स हम जो है सॉफ्टवेयर में से एक्सपोर्ट करते हैं, लाइन आइटम को कुछ अपने क्राइटेरियाज लगाते हैं. तो इसी को और अगर बड़ा डेटा है तो उसको एनालाइज करने के लिए पाइथन जैसे सर लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजीज है, और ये सब डेटा साइंस के अंदर कवर होता है सर. अभी किस तरीके से डेटा को मैनेज किया जाए. राइट, मेरी बातचीत हो रही थी, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है, तो वो ही वर्क्स इन द बिग फोर एंड ही इज अ डायरेक्टर ओवर देयर. तो उन्होंने भी इन दो चीजों के बारे में बताया, एक तो बॉट जो कि आप बता रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साथ साथ उन्होंने इसके बारे में बात करा कि अभी सैम्पलिंग वगैरह इतना नहीं होता है एंड पीपल वांट इट टू बी एनालाइज्ड प्रॉपरली. और डेटा साइंस मतलब ये लॉकडाउन में स्पेसिफिकली मेरी उनसे बात हुई अच्छे से, तो उन्होंने यही चीज बताई कि लॉकडाउन में इतनी कोई दिक्कत नहीं आई उनको, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन ही हो रही है, और कंपनियों ने भी इसको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया कि इतनी बड़ी मोटी कंपनी हो जाने के बाद में कौन फ्रॉड अफोर्ड कर सकता है, तो इसलिए परफेक्ट तरीके से ऑडिट होने के लिए वो कर रहे हैं सारी चीजें. सो दैट्स राइट सर, आपने बहुत सही कवर किया सर. यस, so if I'm understanding automation it correctly, is the future sir. Yes, right. Yeah, They were saying me that they have designed bot for many of the audit processes, and I was genuinely surprised and I felt that I'm getting little outdated, but that is a matter of fact that it is what is being happening. So if I'm to summarize quickly, तो पहली चीज अपन ने जो बताई थी, मैं बच्चों को वापस रिपीट कर रहा हूँ कि पहली चीज आपको बताई गई थी जो आपने करना चाहिए वो है ब्लॉकचेन. सेकंड चीज अगर आपको करनी है तो प्रोफेशनलिज्म. तीसरे नंबर पर उन्होंने एट पार रखा है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके अंदर And- किस तरीके से, एंड यू सेड कि डेटा माइनिंग, Data science, yes, yes, data डेटा science. साइंस, हाँ. डेटा साइंस, सॉरी, डेटा Yes, माइनिंग, डेटा exactly, साइंस। exactly. All So, right, all right. sir, our people can avoid design thinking because design thinking is not that useful in case of finance and accountancy career. So, आप design thinking avoid कर सकते हो definitely, but your priority should be blockchain, professional skills, and then data science and artificial intelligence. ये आपके priority list होनी चाहिए. परफेक्ट। According to आपका time छह availability. छह चीजें बताई थी सर आपने। हाँ सर, इसके और अलावा 6th है साइबर सिक्योरिटी। So cyber security is also an additional knowledge, sir. You can keep it lower in your preferences. It should be at the 5th number. नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, प्रेफरेंसेस। अभी हमारे सीए विद्या पर एक फ्रॉड हमने नोटिस किया, एंड देन वी रियलाइज दैट कि साला साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट। एक बच्चे ने मतलब तांडव कर दिया ऐसा, तो उसके बाद में वी हैड टू चेंज एवरीथिंग, दिस हैपेंड। मतलब बाप रे बाप, वो मैं सब चीजें नहीं बता पाऊंगा कि क्या है वो, बट यस, दिस थिंग्स आर रियली यूजफुल। यस यस। सो कुल मिलाकर चर्चा का विषय अब ये रहता है सर कि 4 कोर्सेस अगर विद्यार्थियों को करना है, स्टूडेंट्स को, हमारे रसगुल्लों को करना है, तो उनको कितना समय देना पड़ेगा सर, इन नंबर ऑफ आवर्स? सर ब्लॉकचेन 3 आवर्स का है। ओके। प्रोफेशनल स्किल्स 6 आवर्स का है। ओके। डेटा साइंस 6 आवर्स का है। ओके। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 15 आवर्स का है। तो पहले तो सर ब्लॉकचेन, हाँ ब्लॉकचेन और जो प्रोफेशनल स्किल्स जो मैंने 2 प्रायोरिटी दी है, तो 9 आवर्स में ये दोनों कवर हो जाएंगे सर। ब्लॉकचेन इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट एक्साइटिंग और मोस्ट, आपको जो आप स्टार्ट करोगे ना सर, तो इट इज लाइक अ नेटफ्लिक्स, आप कोई सीरीज के जैसा है सर। आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि हमारे फील्ड से एकदम कनेक्ट हो जाता है सर। आपको अचानक ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग सुन के ही ये हो जाएगा कि अरे यार, ये तो मुझे एकदम नई चीज पता चल रही है करके ये। अच्छा सर, इनका बच्चों का और एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी वैलिडिटी क्या है, कब तक कंप्लीट करना है? यस, मैं शेयर कर सर, आई विल शेयर फॉर्म, अ पीडीएफ दैट हाउ टू रजिस्टर। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा एंड यू नीड टू कंप्लीट दिस बाय 20 ऑफ जनवरी। 20 जनवरी तक इनको कंप्लीट करना है। Yes, so you have around 20 to 25 days. आपके पास 25 days है। ओके। और अगर सर इनको कोई हेल्प लगी कोई चीज में, तो ये हमारे बच्चे सर थोड़े से बहुत मेरे से मतलब जुड़े हुए अच्छे से, और मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे सर, तो कोई फोन नंबर वगैरह शेयर हो सकता है क्या सर, कि जिसकी वजह से फोन नंबर भी शेयर्ड है। मैं आपको हम जो पीडीएफ शेयर करेंगे ना स्टूडेंट के साथ, उसमें फोन नंबर, एक टेलीग्राम अकाउंट है, अगर आपको कोई क्वेरीज है तो पूछने के लिए, मेल आईडी, तीनों चीजें मिल जाएगी सर। सो दे विल गेट दैट डिटेल्स इनटू दैट। तो जो चीज आपने मुझे भेजी है वो चीज मैं अगर टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा तो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि देखो सर आप यहाँ से गायब हो जाओगे, फिर आप आओगे नहीं, ये बच्चे मेरे को क्वेरी पूछ पूछ के जान खाएंगे, फिर वो तकलीफ में आ जाऊंगा। इसीलिए जो चीजें आपने मुझे भेजी है उतनी चीजें वहां पर भेज दो तो काम खत्म हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, यस यस यस। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है बेटा जी, तो आप रजिस्टर कर जल्द से जल्द शुरू कर दीजिएगा आपका काम। और अगर कोई दिक्कत आए तो फोन नंबर है, और लेट मी रिक्वेस्ट वन थिंग। हाँ हाँ सर, यस यस, कि अगर मान लेते हैं कि मुझे क्वेरीज कुछ आती है तो आपको एक और बार लाइव आना पड़ेगा, और मैं बच्चों के लिए मेरे इंस्टाग्राम पर जो क्वेरीज आएंगी वो आपको फॉरवर्ड करने की कोशिश करूंगा। बट जो आप नंबर दे रहे हैं अगर उस पर हो जाता है तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, है ना? यस सर, यू आर सेइंग समथिंग। सर वन मोर थिंग, क्या मेरा सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट। व्हेन यू गेट रजिस्टर्ड, सो यू हैव देन इनफ टाइम टिल 20th ऑफ जनवरी आपको कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए है, तो आप एक बार रजिस्टर कर लीजिए। नहीं सर, ऐसा मत करिए। अरे बच्चों सुनो मेरी बात, अगर कोई कोर्स नहीं करने वाला होगा तो किसी गरीब की सीट मत खाना भाई, किसी को करने देना। जिसको मतलब डेफिनेटली ऐसी चीज है नहीं कि रजिस्टर करने के बाद में आपको बैच मिल जाएगा। ये ऐसा होगा कि रजिस्टर होने के बाद में आपको कोर्स देखना पड़ेगा, उसकी वो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सॉल्व करने पड़ेंगे, अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप वो टेस्ट अटेंड करने के बाद पास होते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो आप बोलोगे तो किसी गरीब की सीट मत खा जाना मेरे भाई। अगर तुम्हें करना है तो ही जाओ, और ऐसी कोई जरूरी थोड़ी ना कि थोड़ी ना आपको कि कंपल्सरी जाना। क्या होता है सर, फ्री की वैल्यू है ना ऐसे हो जाती है कि फ्री की वैल्यू ऐसी हो जाती है कि सर जाएगा आदमी उधर रजिस्टर करेगा, फ्री में मिल रहा है, चल रजिस्टर तो करेंगे। तो सिंसियरिटी मुझे चाहिए, तो वो तो मैं रिक्वेस्ट करके कहूंगा आपसे, क्योंकि ये सारे रजिस्टर वही लोग करिए जिनको करना है। मतलब किसी का, जैसा सर ने बताया कि किसी का अटकाइए मत सीट, रजिस्टर वही करिए जिनको करना है। भले ही आप बाद में 4 दिन बाद अटेंड करिए, आपके पास टाइम नहीं होगा तो,
बट आपको अगर जेन्युइनली करना है तभी आप रजिस्टर करिए। राइट। और इसमें सर आप इनको फोन ऑन तो नहीं करोगे ना? ये बच्चे बहुत होशियार है, मेरे को पूछेंगे अरे ये सब मार्केटिंग इधर बच्चे बहुत नहीं 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 खतरनाक सी में सर, इंस्टीट्यूट में फोन जुड़ नहीं गए करेंगे। से। हाँ, हम्म। फोन इसके लिए आ सकता है सर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, कि अगर आपने रजिस्टर किया है और आपने कोई भी कोर्स अगर कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, तो हाँ हाँ। कैंसलेशन के लिए आपको फोन आएगा कि आपको करना है या हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें, क्योंकि किसी की सीट वेस्ट ना हो इसीलिए। तो कॉल Alright, सिर्फ alright. एक रीजन के लिए आ सकता है कि आपने रजिस्टर करके अगर कुछ भी अटेंड नहीं किया है तो आपका कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आपको फोन आएगा और किसी चीज। वैसे वैसे सिंसियर है सर हमारे बच्चे, ऐसे इतने नालायक नहीं है, बट क्या है मैं कभी कभी डांटते रहता हूँ, तो बाकी सिंसियर है सर, एकदम अच्छे बच्चे हैं, नहीं नहीं सर, रसगुल्ले मेरे, एकदम एकदम प्यारे, दिल के करीब है मेरे एकदम। यस सरकार। यस यस। और तो सर ये सेशन में अभी आपको और कुछ बताना है? नहीं सर, मोर देन इनफ है, दिस इज आई थिंक सो, इससे रिलेटेड तो सब समझ गया है। बाकी आपने जैसा बोला, मैं फिर भी सबको यही बोलूंगा कि आप अटेंड कीजिए एंड आप टेक्नोलॉजी से जुड़े रहिए, जैसे सर ने अभी बताया था वैसे ही। जैसे ये सब छोड़ के एक और टेक्नोलॉजी बहुत बूमिंग है सर अभी, उसको आरपीए कहते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और Okay. इसमें मेजर ऑफ द पीपल वर्किंग आर फ्रॉम फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड, because this technology is very easy to learn, it's an drag and drop और स्क्रीन के एक्शन रिकॉर्ड करती है बस ये, तो इट इज वेरी इजी टू लर्न। लेकिन सर ये टेक्नोलॉजी से कैसा होता है, आप कोई भी जो रिपीटेटिव प्रोसेस है और रूल ड्रिवन प्रोसेस है ये सब ऑटोमेट हो जाती है। जैसे सर आपका प्रोक्योर टू पे जो प्रोसेस है, एक एग्जांपल ये, तो इट कैन एनी प्रोसेस, एनी अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड। तो सभी स्टूडेंट्स को एक ये है कि टेक्नोलॉजी से जुड़े रहिए, आप टेक्नोलॉजी से दूर मत रहिए, एवरीथिंग इज नाउ कनेक्टेड एंड अराउंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, अभी बच्चों तुम्हारे कुछ क्वेरीज अभी मैं जल्दी जल्दी से सॉल्व करता हूँ। आपने मुझे पूछा कि सर इसका पीडीएफ कहाँ पर आएगा, तो मैंने कहा कि ये टेलीग्राम चैनल पर मेरे डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है आनंद भांगरिया, उसके ऊपर ये सारी डिटेल्स डाल दी जाएगी। अगर आपके कोई मित्र होंगे और अगर वो करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि उनका फायदा हो सकता है, तो उनको ये जरूर दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी चीज क्लिक हो जाने के बाद में आदमी उसमें जब करियर बनाने लगता है तो काफी आगे तक ले जाता है। तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट जो ये नॉलेज आपको चलते फिरते बस में इधर उधर कोई बात करते हुए नहीं मिलेगा। ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो काफी विजन रखती है चीजें, और उन विजन जो चीजें है वो आपको मिल रही है, तो उसको जरूर इसका फायदा लेना। 4 कोर्सेस करने की कोशिश करना मेरी तरफ से। मैं आपको सभी को सलाह दूंगा कि डू टेक दिस अपॉर्चुनिटी वेरी प्रॉपरली एंड यूटिलाइज फॉर योरसेल्फ, और मुझे उसका फीडबैक जरूर देना कि आपको कैसा लगा, ताकि हम ऐसे और भी कुछ प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। क्योंकि सर अभी मुझे भी थोड़ा सा मेरे लाइफ में एक फोकस शिफ्ट करना है कि मैं अब बच्चों के लिए कितना और काम आ सकता हूँ, इसके ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ। और क्योंकि वो क्या है कि एक बिजनेस एंगल छोड़कर ये एक चीज देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मुझे। एक्चुअली सर, हाँ यस यस सर, सर, आप काफी करते हो सर, वैसे भी आप काफी करते हो, इसीलिए हमारे दिमाग में सर फर्स्ट चॉइस आपका ही था। क्या वी नो दैट यू गिव एंड यू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टूडेंट्स, उनके मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट के लिए भी यू ऑलवेज ऐड वैल्यू। आपका फिर हैंडराइटिंग के सेशन रहने दीजिए सर, या बाकी मोटिवेशनल रहने दीजिए, आप हर तरीके से मोटिवेट करते हो सर। राइट। अच्छा बच्चों, और एक चीज आपको बतानी थी, दिस इज सर आउट ऑफ दिस लीग थिंग, कि एक वीडियो भी यूट्यूब पर आज मैं अपलोड करूंगा। दिस इज ऑल अबाउट कि साक्षी को मैं पढ़ा रहा था घर पर, तो साक्षी किस तरीके से पढ़ती है, किस तरीके से उसको चैलेंजेस आते हैं, तो एक उसको पढ़ाते वक्त ही एक वीडियो लिया गया है और वो किस तरीके से फ्रस्ट्रेट होती है सारी चीजें। तो ये उन बच्चों के लिए जो जनवरी 2021 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए, तो वो बच्चे जरूर उस वीडियो को देखने की कोशिश करें, ताकि आपको एक मोटिवेशन बना रहेगा एंड यू विल फील एनकरेज्ड अबाउट दैट। ऑलराइट, सो जनवरी 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चे इन कोर्सेज को ना करें। पहले सीए प्रायोरिटी है, पहले सीए की तरफ फोकस करें। वो बच्चे ये कोर्स नहीं करेंगे। 2021 में जिनके एग्जाम है जनवरी में, वो कोई भी बच्चा रजिस्टर नहीं करेगा। ठीक है? हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं यही बोल रहा था सर, जिनकी जैन में एग्जाम है वो कुछ बच्चों के लिए हम बाद में कुछ सीट्स अरेंज करेंगे। आप अभी एग्जाम पे फोकस कीजिएगा, यू डोंट फोकस ऑन दिस थिंग। आपकी एग्जाम के बाद हम आपके लिए स्पेसिफिकली कोशिश करेंगे कि हम आईबीएम से कुछ एडिशनल सीट्स ले सके और आपको भी उसी में अकोमोडेट करा सके। सो यू वोंट लूज ऑन दिस, तो आप उसका अभी टेंशन मत लीजिएगा, आप आपका एग्जाम पे फोकस कीजिए। और काफी मैसेज आ रहे थे सर, उसमें मैं एक चीज ये कि आपको टेलीग्राम पे जो सर भेजेंगे उसमें एक स्मॉल वीडियो रहेगा, एक थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन कि आपको समझे और क्या कौन सा कोर्स करना है। उसके बाद में एक पीडीएफ फाइल रहेगी
जिसमें पूरा प्रोसेस दिया रहेगा कि हाउ टू रजिस्टर योर सेल्फ एंड हाउ टू एनरोल योर सेल्फ फॉर द कोर्स। ये 2 चीजें रहेगी। और इसके अलावा ये प्रेजेंटेशन रहेगा जो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा था, वो प्रेजेंटेशन जो है आपके साथ सर शेयर कर देंगे। ये 3 फाइल्स आपके साथ सर टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, सो यू विल गेट आइडिया ऑफ एवरीथिंग। और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, काइंडली यूज दैट लिंक ओनली। दैट लिंक इज क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर सीए विद्या स्टूडेंट्स एंड पीपल कनेक्टेड टू आनंद सर। तो आप वही लिंक यूज करिएगा एंड यू कैन गो थ्रू द प्रोसेस। आपको पीडीएफ में पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा सभी चीजें। सर एक छोटा सा और एक रिक्वेस्ट है कि आप भी उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो यस, तो किसी का कुछ आता है तो मैं रिवर्ट कर पाऊंगा। यस, मतलब उधर वो मैसेज तो नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट विल बी हाँ, बट मैं एटलीस्ट आई कैन डू। यस yes sure. So time to say goodbye sir now to everyone. Yes, sure. Thank you. Thank you so much kids and lots of love. Thank you everyone. Thank you for attending. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वेणुगोपाल जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहां कहीं पर भी हो घर पे वेणुगोपाल जी के लिए तालियां जरूर बजाइएगा। नलायक को पहले तालियां बजाने तो पाप लगेगा, ठीक है। चाहिए तो मुझे फोटोज भेजो तालियां बजाते वक्त की, मैं डालूंगा इंस्टाग्राम पर। ये देखो, ये हमारे वॉरियर्स है जिन्होंने वेणुगोपाल जी के लिए तालियां बजाई, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके हमारे स्टूडेंट्स के लिए, राइट। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर बाय बाय।